साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल एचबी शॉर्ट्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में सुप्रीम कोर्ट की एक सख्ती की चर्चा करना चाहता हूं। गजब की सख्ती, और ये सख्ती कुछ राज्य सरकारों को है। हाई कोर्ट को निर्देश दिया गया है कि भैया अब बहाना नहीं चलेगा। दरअसल होता क्या है दोस्तों कि अगर सुप्रीम कोर्ट कोई राय भी देना तो ये मानकर चलिए कि सुप्रीम कोर्ट की राय का पालन करना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट को संविधान में वो अधिकार दिया गया है, ये समझ लीजिए। अगर सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला करता है ना तो वो कानून की शक्ल ले लेता है, भले वो कानून में लिखा हो या ना हो। अगर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया तो वो कानून की किताब में दर्ज हो जाता है, फिर वो मान्यता हो जाती है उसकी। अब ये मामला क्या है दोस्तों, समझना चाहिए। दरअसल एक मामला आया, 3 जजों की खंडपीठ है। ये है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत, जस्टिस जॉय माल्या बागची और जस्टिस जे मोहना की पीठ। ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन से जुड़ा हुआ मामला है, और इसमें यह मांग की गई है कि जो जिला न्यायपालिका के सदस्य हैं, जुडिशियल ऑफिसर, उनके रिटायरमेंट की आयु 60 से 62 साल कर दी जानी चाहिए। भाई, जो जजेस होते हैं, न्यायिक अधिकारी होते हैं, उनकी उम्र जितनी बढ़ेगी तो वो थोड़ी है कि उनका बुद्धि कम हो जाएगा, ऐसा तो है नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसी में कहा कि ये किया जा सकता है। सबसे राय मांगी गई। अब यहां पर टाल मटोल चलने लग गया, बहानेबाजी चलने लगी। अब सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है तो कई सारे तर्क देने लगे। उसी में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई बहाना नहीं चलेगा। बड़े ध्यान से 2 हफ्ते में बताइए और कंसीडर कीजिए क्या तर्क दिया गया दोस्तों, क्या नहीं दिया गया, जरा मैं आपको बताता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों से और संबंधित हाई कोर्ट से इस बारे में जवाब मांगा था कि 60 साल से 62 साल क्यों ना कर दिया जाए। अब कई राज्यों ने उम्र बढ़ाने में असमर्थता जताई। उसके 2 तर्क दिए गए। पहला तर्क यह था कि सरकार पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ बढ़ेगा, कि अगर हम उम्र बढ़ा देते हैं तो सरकार पर अतिरिक्त बोझ बढ़ जाएगा, खजाने पे बोझ बढ़ जाएगा, पैसे का बोझ बढ़ जाएगा। और जो दूसरा तर्क दिया गया दोस्तों, वो ये था कि न्यायिक अधिकारियों, जो जुडिशियल ऑफिसर हैं, और राज्य सरकार के कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र अलग अलग हो जाएगी। मतलब जो राज्य सरकार के कर्मचारी हैं वो 60 साल में रिटायर होते हैं, जुडिशियल अधिकारी 62 साल हो जाएंगे, तो ये अलग हो जाएगा। अब जरा आप सुनिए कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। 3 जजों की खंडपीठ, सीजेआई सूर्यकांत, जॉय माल्या बागची, जस्टिस जे मोहना, उन्होंने साफ साफ कहा कि वित्तीय बोझ की आशंका को लेकर राज्यों की चिंता सही नहीं है, बल्कि इससे तो फायदा होगा। क्या कहा बेंच ने, सुनिए। अदालत के मुताबिक अनुभवी न्यायिक अधिकारियों को सेवा में बनाए रखने से तत्काल रिक्तियां नहीं होंगी। इससे नई भर्ती, चयन प्रक्रिया, प्रशिक्षण और नए अधिकारियों को सेवा में शामिल करने पर होने वाला खर्च भी बच सकता है। यानी ये तो झूठ है कि अतिरिक्त बोझ बढ़ जाएगा, ये तो सही नहीं है, बल्कि बचेगा। और दूसरा तर्क, ऐसे में अनुभवी अधिकारियों को बनाए रखना कई मामलों में नए अधिकारियों की नियुक्ति से कम वित्तीय बोझ वाला विकल्प हो सकता है। और जो सामान्य कर्मचारियों से न्यायिक अधिकारियों की उम्र को लेकर कहा गया कि ये तो 60 साल है, वो 62 साल हो जाएंगे, उसको भी पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया है दोस्तों। और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन राज्यों को सिर्फ 2 हफ्ते के भीतर इस प्रस्ताव पर स्वतंत्र और व्यवहारिक फैसला लेने को कहा है जिन्होंने उम्र बढ़ाने का विरोध किया था। मतलब आप समझ जाइए, जब आपसे कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट अगर कोई फैसला कर रहा है और आपसे कह रहा है कि भाई कंसीडर कीजिए, मतलब आप फैसला है ये। भाई, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सोच समझ के फैसला किया होगा। तो ये बड़ी खबर है दोस्तों। जिन राज्यों को गलतफहमी है या जिन लोगों को लगता है कि नहीं सुप्रीम कोर्ट अगर कुछ कह रहा है तो हम विरोध कर दें, तो सामान्य स्थिति में ये संभव नहीं है। तो दोस्तों, इसीलिए मैंने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही सख्ती के साथ, देख रहे हैं ना जो हेडलाइन सारी है, बहाना नहीं चलेगा, 2 हफ्ते में पुनर्विचार के निर्देश दिए गए हैं। तो ये कहानी है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हुई।
HB शॉर्ट्स में मैंने इसलिए दिखाया ताकि अदालत की जो चीज़ें होती हैं वो भी समझना ज़रूरी होता है। आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। आप बताइए ये जो 60 से 62 किया जा रहा है या सुप्रीम कोर्ट सोचता है वो सही है या गलत, आपकी कमेंट का इंतज़ार रहेगा। दोस्तों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।